गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में पाठ 12 पर्यायवाची शब्द। एक जैसे अर्थ बतलाऊं तभी तो मैं पर्यायवाची शब्द कहलाऊं। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है वो शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है, यानी जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है वो समान होता है। जैसे देखो, इसमें बेला को उठाने आई है, वो बेला जल्दी उठो भोर हो गई। ओह, ये सवेरा इतनी जल्दी क्यों हो जाता है? सुबह तो रोज अपने समय पर ही होती है। अब इसमें ये जो नीले रंग से शब्द लिखे हैं, भोर, सवेरा और सुबह, अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो एक ही है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं सुबह को? भोर, सवेरा, सुबह और प्रातः। ये अलग अलग शब्द हैं लेकिन इसका अर्थ जो है वो एक ही है। तो ये होते हैं पर्यायवाची शब्द। फिर दिया है लता, देखो तो मेरी आँख में कुछ गिर गया है। क्या तुमने नयन में काजल लगाया था? चलो नेत्र चिकित्सक के पास चलते हैं। अब इसमें हमें दिया आँख, नयन और नेत्र। ये अलग अलग शब्द हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो एक ही है। तो आँख को हम नयन भी बोल सकते हैं और नेत्र भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द हो गए कि अलग अलग शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो है समान होता है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये सभी रंगीन शब्द अलग अलग हैं पर इनका अर्थ समान या एक है। जिन शब्दों के एक जैसे अर्थ हों उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जिनका अर्थ एक ही जैसा होता है उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। जो हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं उसे पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले दिया है कमल। कमल का मतलब, कमल को हम और क्या क्या बोलते हैं? पंकज, नीरज और सरोज। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। हाथी, गज, कुंजर, हस्ती। पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान। अब देखो, एक ही शब्द को अलग अलग शब्दों में बोला गया, अलग अलग शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है? सेम है। यानी कमल को हम पंकज, नीरज, सरोज किसी भी नाम से बोल सकते हैं। ऐसी बाग को हम उपवन, वाटिका या उद्यान, बगीचा होता है जो हमारा, ठीक है, उसे हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं, उसका अर्थ वही रहेगा। पहाड़, पहाड़ को क्या बोलते हैं हम? पर्वत, गिरी, अचल। दानव, दानव को बोलते हैं राक्षस, असुर और दैत्य। औरत, औरत को स्त्री, नारी, महिला। वायु, वायु को हवा, पवन, समीर। राजा, राजा को बोलते हैं हम नृप, सम्राट या भूपति। अब अलग अलग शब्द हैं ये सब लेकिन इनका मीनिंग जो है वो सेम है, समान अर्थ हैं इनके। फिर हमें दिया है माँ। माँ को बोलते हैं माता, जननी, अम्बा। सूर्य, सूर्य को क्या क्या बोलते हैं हम? सूरज, रवि, दिनकर। बेटी, बेटी को पुत्री, लड़की, सुता। फिर बेटा, पुत्र, लड़का, सुत। फिर है शेर, शेर को बोलते हैं सिंह, वनराज, केसरी। चांद, चांद को हम किस किस नाम से बुलाते हैं? चंद्रमा, शशि, मयंक। फिर है आग, आग को बोलते हैं हम अग्नि, अनल, पावक। ईश्वर, ईश्वर को परमात्मा, भगवान, प्रभु। तालाब, तालाब को बोलते हैं हम सरोवर, ताल, तड़ाग। फिर है पुष्प, पुष्प को बोलते हैं फूल, सुमन, प्रसून। फिर रात, रात को बोलते हैं हम रात्रि, निशा, रजनी। सागर,
सागर को बोलते हैं समुद्र, रत्नाकर जलधि। तो ये हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। तो क्या हो गए, जो शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन इनका अर्थ समान होता है उन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा, कुछ शब्द अलग अलग होते हैं पर उनका अर्थ समान होता है। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़े पर्यायवाची शब्द, पाठ 12।